लगातार 3 बार प्रदेश के मुखिया के रूप में कार्य करने के बाद 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारे और ट्रेन के माध्यम से सफ़र किया तो पूरे प्रदेश सहित देश भर में खूब सराहना बटोरी। इसी प्रकार देश के एक और प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, जो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए हर बार ट्रेन में ही सफ़र किया करते थे। वे जहाज़ों और प्लेनों के सफ़र से खुद तो बचते ही थे बल्कि औरों को भी इससे दूर रहने की सलाह देते थे। और आज किसान दिवस पर मैं लाया हूँ आपके लिए एक किसान हितैषी प्रधानमंत्री के बारे में, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये किसान दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करने को कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, लेकिन आज सीमित समय में उनके जीवन पर प्रकाश डालकर आपको एक किसान हितैषी नेता से रूबरू कराऊंगा। साल 1902 आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई स्थानीय विद्यालय से ही पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद वे एक कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। इस दौरान भी वे सिर्फ उन्हीं के केस लड़ते जो उन्हें सच्चा दिखाई देता। और फिर दौर आया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना योगदान देने का, तो फिर उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ आंदोलनों में हिस्सा लेना चालू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में इतना दम करके रख दिया कि अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया जिसमें चौधरी चरण सिंह को मिलते ही पकड़ने की सलाह दी। फिर भी चौधरी चरण सिंह अपने कार्य को करते गए और कईयों बार अंग्रेजों के हाथ लगे, लेकिन सबको पता था कि देश आज़ाद होगा और सब बाहर आएंगे। फिर 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी और महज 34 वर्ष की उम्र में बागपत उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह चुनकर आए और फिर यहीं से उन्होंने किसानों के प्रति कार्य करना प्रारंभ किया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल लेकर आए, लैंड रिफॉर्म्स बनाने एवं किसानों को जमीन देने की बात कही, और जब उनसे काम नहीं बना तो 1967 में अपनी ही सरकार के विरोध बगावत करके 1967 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय क्रांति दल की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में बागडोर संभाली, जहां उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए। इसके बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इंदिरा के साथ कांग्रेस में मिलकर मोरारजी देसाई की न सिर्फ सरकार गिराई बल्कि स्वयं उस सरकार के प्रधानमंत्री बने और फिर यहाँ से किसानों के प्रति पूरे देश में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए 23 दिसंबर को हर वर्ष किसानों को उनके प्रति सम्मान देने व यह बताने की यह देश किसानों का है और किसानों से ही चलता है के लिए उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धन्यवाद। आशा है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको देश के उस प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में जानने में मदद मिली होगी
जो स्वयं से ज़्यादा किसानों के समर्थन में था, जो स्वयं से ज़्यादा किसानों के बारे में सोचता था, क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से होकर आया था और उसने किसानों की मेहनत को देखा था।